नमस्कार, हमारी खास पेशकश पहाड़ पर पर्दा उठने वाला है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। भले ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका खुलासा नहीं हुआ हो, लेकिन ये तय हो गया है कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की सरकार को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठकों के कई दौर चले, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने भी उत्तराखंड की सरकार के फॉर्मूले को लेकर चर्चा की। वहीं कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल हुए। पहाड़ की सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार। सीएम के नाम पर गर्म चर्चाओं का बाजार। उत्तराखंड की सरकार को लेकर दिल्ली में मंथन। उत्तराखंड के सीएम को लेकर खत्म हो गई टेंशन। गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई उत्तराखंड सरकार पर चर्चा। जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने लिया बैठक में हिस्सा। पहाड़ पर फिर पुष्कर सिंह धामी को कमान। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। ये केंद्रीय नेतृत्व का मुद्दा है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। या सामने आएगा सीएम के लिए कोई नया नाम? सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की, जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। सोमवार शाम को देहरादून में होगी विधायक दल की बैठक। बैठक के बाद होगा नए सीएम का ऐलान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2 बार लगातार सरकार बनाने का इतिहास तो रच दिया, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी पार्टी की टेंशन जस की तस बनी हुई है। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठकों का दौर चला, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने शिरकत की। साथ ही कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। साफ है कि पहाड़ की सरकार का सरदार चुनने के लिए भाजपा की टेंशन अब लगातार बरकरार है। इसका फैसला कल होगा कि आखिर कौन चुना जाएगा पहाड़ का सरदार। पहाड़ की सरकार का सरदार कौन होगा, ये सस्पेंस अब भी कायम है और इसे लेकर भाजपा का मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उत्तराखंड की सरकार को लेकर बैठकों के कई दौर चले। उत्तराखंड में सरकार कैसी होगी और सीएम का चेहरा कौन होगा, ये तय करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी अमित शाह के घर पहुंचे, जहां पर कई घंटे तक उत्तराखंड की सरकार को लेकर चर्चा हुई। पहले आपको ये बताते हैं कि उत्तराखंड की सरकार को लेकर हुई बैठक में कौन कौन शामिल हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के घर उत्तराखंड सरकार पर बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक भी हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बैठक में फीडबैक लिया गया। उत्तराखंड में भाजपा ने इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये पहली बार हुआ कि उत्तराखंड में किसी पार्टी ने 2 बार लगातार सरकार बनाई हो। लेकिन इस चुनाव में मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट पर चुनाव हार गए, जिस वजह से सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं पुष्कर सिंह धामी के अलावा भी कई ऐसे नेता हैं
जो कि उत्तराखंड का सीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जो कि उत्तराखंड का सीएम बनने के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये भी समझाते हैं कि उत्तराखंड में सरकार का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि खटीमा सीट हारने की वजह से पेंच फंसा हुआ है। कुमाऊं के ब्राह्मण नेता अजय भट्ट पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जा चुके हैं। ऐसे में गढ़वाल के ठाकुर चेहरे को भाजपा सीएम बना सकती है। क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के लिए ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत गढ़वाल का बड़ा ठाकुर चेहरा है। सौरभ बहुगुणा और रितु खंडूरी के नाम की भी चर्चा हो रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में हिस्सा लेने से पहले कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की सरकार दोबारा चुनकर पुराने मिथक को तोड़ दिया है। साथ ही ये भी कहा कि सीएम पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए वो आए उन सभी पर चर्चा यहाँ पर कुछ रहने वाला है। सीएम को लेकर के क्या मोहर लग जाएगी बैठक में सीएम चेहरे को लेकर के? देखिए, चूंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का मुद्दा है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के पास उत्तराखंड में कई चेहरे हैं और सभी मजबूत दावेदार हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये भी दावा किया कि उत्तराखंड में जो जीत मिली है वो उनके काम पर मिली है। सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की। जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। तमाम दावों के बीच उत्तराखंड की सरकार कैसी हो, इसका खाका खींचने के लिए दिन भर दिल्ली में मंथन हुआ, जहां पर भाजपा आलाकमान ने सीएम के नाम को लेकर चर्चा की। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में सरकार कैसी होगी, इसका फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसका आखिरी फैसला पीएम मोदी की मुहर लगने के बाद ही सामने आ पाएगा, जिसके लिए फिलहाल सोमवार तक सभी को इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सरकार को लेकर दिल्ली में हुए मंथन के बाद सोमवार को देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद ही उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान होगा। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी सोमवार को देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा ने दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल कर नया इतिहास रच दिया है, जिसके बाद सोमवार को ये भी साफ हो जाएगा कि इस बार पहाड़ की कमान किस नेता के हाथ में होगी, यानी कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सोमवार को देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी भाजपा विधायक हिस्सा लेंगे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड भाजपा के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी सोमवार को देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के तमाम विधायकों के साथ अहम बैठक की जाएगी। उत्तराखंड सरकार को लेकर दिल्ली में अहम मंथन जारी है। सोमवार शाम देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी यहां इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पहाड़ पर सरकार के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को नए विधायकों की शपथ का समारोह भी सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद सभी विधायकों की शपथ का सिलसिला शुरू होगा। वहीं शपथ ग्रहण के लिए उत्तराखंड विधानसभा में तैयारियां शुरू हो गई हैं।
उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा की गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन पेंच मुख्यमंत्री के नाम पर फंसा है। पर कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं और पहली चीज स्पष्ट ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। सोमवार को सुबह 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि राज्यपाल हैं वो उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर पहुंचेंगे विधानसभा। वो यहां पर नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड की सरकार को लेकर तमाम बातें तय की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड विधानमंडल दल के नेता चुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक के रूप में और मीनाक्षी लेखी जी को सहपर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है। और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। माना जा रहा है कि सोमवार को देहरादून में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी जगह मिलने वाली है, जिससे पुराने मंत्रियों की टेंशन बढ़ी हुई है। पहले आपको ये बताते हैं कि पुरानी धामी सरकार में किन मंत्रियों को जगह मिली थी। पुरानी सरकार में बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल मंत्री थे। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी मंत्री पद मिला था। गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी मंत्री थे। अरविंद पांडे और रेखा आर्य के पास भी मंत्री पद था। देहरादून में सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक में यह भी तय किया जाना है कि किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ऐसे में कई सिटिंग विधायकों की टेंशन भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, जो पिछली सरकार में मंत्री बनाए गए थे। उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत तो मिल गया, लेकिन मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट पर चुनाव हार गए, जिसकी वजह से सीएम के चेहरे को लेकर पेंच फंस गया। ऐसे में सोमवार को देहरादून में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में जहां एक ओर सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर नए मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, ये भी साफ हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सीएम के नाम का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि भाजपा आला कमान ने उत्तराखंड में सरकार के लिए किस फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगाई है। उत्तराखंड में सरकार को लेकर बना सस्पेंस सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सीएम फेस का ऐलान भी कर देंगे। साथ ही नए मंत्रिमंडल में इस बार किन चेहरों को जगह दी जा रही है, ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोन परमार के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। कश्मीर फाइल्स को कमलवाद। जी हां, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स जहां बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, तो वहीं फिल्म की टीम ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रुपहले पर्दे पर इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को जिस तरह से दिखाया गया, उससे लोगों को भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने का एक मौका मिला। वहीं सीएम योगी ने भी कश्मीर फाइल्स की टीम को शानदार फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और इसकी वजह से फिल्म का कलेक्शन भी तेजी के साथ बढ़ता दिख रहा है। वहीं कश्मीर फाइल्स की कामयाबी की खुशी को बांटने के लिए फिल्म की टीम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस दौरान कश्मीर फाइल्स की टीम के सदस्य काफी खुश दिखाई दिए। सीएम योगी से हुई मुलाकात से पहले फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने कश्मीर फाइल्स को लेकर अपने अनुभव एबीपी गंगा के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के साथ उनकी आत्मा जुड़ी हुई है। द कश्मीर फाइल्स की टीम की तरफ से, विवेक जी की तरफ से और अभिषेक जी की तरफ से और पल्लवी जी की तरफ से और सारी जो टीम थी उनकी तरफ से हमने उन्हें शुभकामनाएं दी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की।
मंत्री जी भी थे, उन्होंने हमारी ये ऑर्गेनाइज की मीटिंग और उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था वो अब लोगों तक पहुंचा है। वहीं कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी सीएम योगी से मुलाकात की और मुलाकात से पहले उन्होंने भी एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने का जो सपना सीएम योगी ने देखा है वो उसे पूरा करने में अपना पूरा योगदान देंगे। साथ ही आगे भी वो ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बनाएंगे जो लोगों को सच्चाई से रूबरू कराए। जीत की उनको बधाई दी, उनसे हमारी जो फिल्म की जो सक्सेस है उसके लिए उनने हमें बधाई दी और बाकी यही कि किस तरह से हिंदी फिल्म जगत को यूपी में एक बहुत प्रबल तरीके से स्थापित किया जाए और जो एक बम्बई में जो फिल्मी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है किस तरह से वो भी पनपे और हम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसके विकास के लिए काम कर सकें, इस बारे में बातचीत हुई। और कैसा मुद्दा था जो बहुत सालों से दबा हुआ था, ये सच किसी को पता नहीं था, इसलिए जिस तरह से भारतीय एक हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद और सारे हमारे कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि कैसे कश्मीर में आतंकवाद का असर बढ़ने के बाद कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। रिलीज होने के बाद यूपी में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि इस फिल्म को लेकर तमाम सियासी दल सियासत भी करते दिख रहे हैं और फिल्म को भाजपा का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।